हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक। मैं हूं इम्तियाज़ और आज हम लोग इस सीरीज़ के एकदम लास्ट पार्ट पे हैं। जो हम लोग एक सीरीज चला रहे थे कुछ दिन से, जिसमें हम लोग ने बिज़नेस के बारे में बताया कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या खर्चा आता है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि बिज़नेस में आपने कितना बनाना ज़रूरी है कि कम से कम आप उस बिज़नेस को सर्वाइव कर पाए। आज हम लोग देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, जिसको हम लोग कहेंगे कि ट्रेनिंग। ठीक है, कि ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग द स्टाफ या ट्रेनिंग द ट्रेंड बोलते हैं जिसे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम लोग ने दुकान ले लिया, दुकान के अंदर सामान भी भर लिया, बजट भी तय कर लिया, बट इस दुकान को चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए आपको। तो हम कौन से ऐसे बंदे को देखें या हम लोग ऐसा किस इंसान को पकड़े जो हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए, जहां पर मैं खुद नहीं बैठने वाला हूं, बट वो काम जो है मेरी तरह ही करे। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आप किस तरह की उन्हें ट्रेनिंग देंगे या क्या हम लोग उनको बोलेंगे कि जिस वजह से मेरा धंधा और बढ़े। ठीक है, तीसरी बात ये है कि हम लोग जब अपने होम कंट्री में होते हैं, सबसे बड़ी जो चीज़ हम लोग लैक करते हैं वो यही है कि हम लोग अपने स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं देते हैं। ठीक है, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स जो दुबई आने की कोशिश कर रहे हैं या दुबई आना चाहते हैं, ठीक है, उनका ये डाउट हमेशा रहता है कि क्या हम लोग ने जो ट्रेनिंग यहाँ पे लिया है इंडिया में उतना ही काफ़ी है या फिर वहाँ पे जाके आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग ये सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेनिंग द ट्रेंड। तो ऐसा कुछ नाम नहीं होता, बट मैं सोचा कि आज के टॉपिक को क्या नाम दिया जाए, तो इसके लिए मैंने बोला कि आज हम लोग इस टॉपिक को ये नाम दे देते हैं, ट्रेनिंग द ट्रेंड। इसका मतलब ये होता है कि हम ट्रेनिंग देंगे ट्रेंड को, जो ट्रेंड बंदा है हम उसको भी ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, और प्लस जो नया बंदा है उसको तो हम लोग ट्रेनिंग देंगे ही देंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लोग पहले सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द स्टाफ किस तरह से किया जाए। तो ये सबसे पहली बात ये है कि आप जब इंटरव्यू लेने बैठते हैं तो आप इस तरह से इंटरव्यू लीजिए जैसे कि आप खुद के लिए सवाल पूछ रहे हो। जैसे कि अगर बैठते तो आप क्या उसको दिए होते। ठीक है, मैं आपको एक दो सवाल बताता हूँ। पहला सवाल ये कि आपके स्टाफ को पूछिए, जो भी आपका आएगा इंटरव्यू के देने के लिए, आप उन्हें ये पूछिए कि अगर आप इंट्रोडक्शन ये वो सब नहीं भी पूछेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, आपको इससे मतलब नहीं है कि भाई वो क्या, उसकी क्या इंग्लिश की फ्लुएंसी है या क्या ही है। आपको ये देखना है कि बंदे में सेल्स करने की ताकत है कि नहीं। ठीक है, क्या वो सेल्स कर सकता है कि नहीं। अगर वो बंदा ट्रेंड है, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे लास्ट इसमें हम लोग ने एक्सपीरियंस स्टाफ के बारे में डिस्कस किया था कि एक्सपीरियंस स्टाफ है। तो अगर कोई बंदा एक्सपीरियंसड है यहीं पे इन दुबई के लिए, ठीक है, और आप अगर एक फ्रेशर हो, अगर मैं ओनर हूँ, समझो अगर मैं ओनर हूँ, मुझे भले से मेडिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, बट स्टिल जब मैं इंटरव्यू लूंगा उस बंदे का तो मुझे कुछ क्वेश्चंस रेडी करने पड़ेंगे खुद की तरफ से। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल तो ये है कि अगर समझो किसी भी तरह का कोई भी तरह का प्रॉब्लम रहे, जैसे कि समझो एक पेशेंट को सर्दी खांसी है, ठीक है, तो आप उसे क्या दोगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आपको आंसर पता चलेगा, वो आंसर देगा आपको कि भाई मैं बेसिक टू बेसिक तो ये चीज़ दूंगा ही। ठीक है, अगर बैक इन इंडिया है, ठीक है, मैं सिर्फ इंडिया की बात इसके लिए कहूँ कि वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस भी किया है, तो मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो अगर समझो मैं सर्दी खांसी है तो हम लोग क्या देंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चेस्ट ऑन कोल्ड दे देते हैं अपनी तरफ से काट के। ठीक है, एक चेस्ट ऑन कोल्ड दे देंगे, रेनिडेडिन दे देंगे साथ में, अगर बुखार है तो एंटीजेसिक एमआर दे देंगे साथ में, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ देते नहीं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं चल पाएगा, इन इंडिया भी ऐसा नहीं चल पाना चाहिए, क्योंकि आपको और भी प्रमोशंस आना चाहिए कि आप क्या दोगे अपने कस्टमर्स को, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, तो यही पहला सवाल होना चाहिए आपका कि आप एक प्रॉब्लम दे दीजिए पेशेंट को, एक आपके स्टाफ को। ठीक है, एक प्रॉब्लम दीजिए, उनको बोलिए कि भाई अगर पेशेंट को बुखार है तो आप क्या क्या दवाई दोगे। ठीक है, तो आपको लिस्ट बताएगा कि मैं ये दवाई दे सकता हूँ, ये दवाई दूंगा, ये दवाई दूंगा, ये दवाई दूंगा, ये दवाई दूंगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि बंदे कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर बंदा यहाँ का एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ के हिसाब से बताएगा, और अगर बंदा फ्रेशर है, ठीक है, अगर वो फ्रेशर है बैक इन अपने होम कंट्री में, अगर उसने काम किया सही से 2 साल भी, तो उसको तो पता ही होगा कि भाई उसने अपने होम कंट्री में क्या दिया। तो अगर उसको ये सवाल पूछते हैं, ठीक है, कि चलो अगर उसको सवाल पूछूंगा कि भाई आप, चलो ठीक है, आप तो फ्रेशर हो यहाँ के लिए, बट आपने अपने होम कंट्री में क्या क्या दिया है कस्टमर को। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करने आना चाहिए कि मैंने उसको क्या क्या दिया है। उससे क्या होता है ना कि बंदे को पता होता है कि मैं उसको होम कंट्री में ये प्रोडक्ट दिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने चेस्ट एंड कोल्ड दिया हूँ, ठीक है, अगर मैंने चेस्ट एंड कोल्ड दिया हूँ तो कभी ना कभी तो मैंने उसके अंदर कंटेंट पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर मैं उसके अंदर का कंटेंट पढ़ा रहूंगा तो आपको वो भी एक्सप्लेन करने आना चाहिए कि अगर मैं पूछता हूँ कि ठीक है चलो जैसे कि आपकी होम कंट्री का कोई प्रोडक्ट है मुझे नहीं पता है, तो आपने बोल दिया कि भाई मैंने सर XYZ प्रोडक्ट दिया था, ठीक है, उस XYZ प्रोडक्ट में क्या कंटेंट था। ठीक है, अगर वो मैं पूछता हूँ तो सामने वाले को इसका आंसर आना जरूरी है। क्यों, क्योंकि यही कंटेंट से हम लोग खेलते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आपको कंटेंट के बारे में पता चलता है
कि हाँ भाई इसमें ये कंटेंट है, इसके लिए मैं ये प्रोडक्ट दिया था। तो जैसे आपको कंटेंट पता रहेगा तो आप कितने भी ब्रांड चला सकते हो, उसमें आप पता कर सकते हो कि मेरे को किस में ज़्यादा बेनिफिट है, कौन से ब्रांड में कम बेनिफिट है। ठीक है, तो एक तो ये हो जाता है, पहली बात तो ये कि भाई कंटेंट आपको पता चल गया। सेकेंडली आपने उसके साथ में और क्या दिया। ठीक है, अगर किसी को भी सर्दी है तो सिर्फ सर्दी तो नहीं रहेगा, नोज ब्लॉक रहेगा। नोज ब्लॉक होने की वजह से सर दर्द भी होगा, और जब नाजा समझो एक रात अगर गुजर जाए तो नेक्स्ट डे आपको बुखार भी लगता है। ठीक है, गले में खराश भी लगता है, हल्का हल्का इचिंग भी लगता है, जिसके साथ खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट डे अगर आपने ट्रीट नहीं किया, सही ढंग से उसका ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि भाई चलो मेडिसिन नहीं लेंगे आज, हम लोग कल उसको देखेंगे, आज हम लोग कुछ घर का इलाज कर लेते हैं, और समझो नेक्स्ट डे अगर एज अ पेशेंट अगर वो रुक जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 2-3 दिन अगर हो गया है तो मुझे उससे क्या क्या सवाल पूछना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक ट्रेंड स्टाफ के बारे में उसको ये पूछना जरूरी है कि ठीक है चलो ये कंडीशन के लिए आपने क्या क्या दिया, सजेस्ट किया, तो वो बताएगा आपको कि ये हम लोग ने सजेस्ट किया। एक नॉन ट्रेंड बंदे की अगर मैं बात करूं तो वो अपने तरफ से बताएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक बंदे को सर्दी होती है तो उसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैं सिर्फ सर्दी की अगर बात करूं तो सर्दी में क्या होता है, देखिए सबसे पहले नाक बहती है या जाम रहता है। ठीक है, अगर नाक बह रही है तो उसको एक नाक जो बह रहा है उसको बंद होने की एक दवाई देंगे। सेकेंडली उसको एक नेजल स्प्रे देंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ देंगे। तीसरा उसको ये भी पूछना है कि आपको सर दुख रहा है क्या, या उसका खराश लग रहा है क्या। अगर वो बोलेगा हाँ मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए अलग से मेडिसिन देंगे। उसके बाद में उसको बोलेंगे आपको क्या इचिंग जैसा लग रहा है या खराश लग रहा है, वो बोलेगा हाँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से देंगे। उसके बाद में इसको बोलेंगे हल्की हल्की खांसी भी लग रही है क्या आपको, वो बोले हाँ भाई मगर ज़्यादा नहीं आ रही पर आ रही है, तो आप उसके हिसाब से उसको मेडिसिन देंगे। उसके बाद में जब आप सब कुछ दे दोगे, प्लस आप उसको एक मल्टीविटामिन भी सजेस्ट करिए। क्यों, मल्टीविटामिन जैसे आप देते हो तो उसके रिकवर होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन इंडिया बैक इन होम कंट्री हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये सब तो दे देते हैं, बट हम लोग मल्टीविटामिन देना भूल जाते हैं। ठीक है, या फिर पूछते नहीं या तो देते नहीं, या फिर हम लोग सोचते हैं कि मल्टीविटामिन उसी बंदे के लिए जो मांगेगा आके, बट हमें ये मल्टीविटामिन उस बंदे को भी देना चाहिए जो बीमार है। ठीक है, तो आपने एक मल्टीविटामिन भी दे दिया, प्लस अगर हो सके तो एक विटामिन सी भी आप सजेस्ट करें जो जिंक के साथ हो तो और भी बेहतर है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हम लोग ने जो सर्दी खांसी के रिलेटेड है, ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी कोरोना काल में देख लिया है। ठीक है, बट जैसे जैसे दिन निकलता है हम लोग वो ऐसे ऐसे भूलते जाते हैं वो प्रैक्टिस को, क्योंकि वो डॉक्टर्स ने प्रैक्टिस किया था इसके लिए, वो डॉक्टर्स के लिए रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं होता है। तो देखिए अभी बैठे बैठे अभी देखते देखते आपके लिए सामने कितने दवाई आ गई। आपको एक तो सर्दी के लिए रख दिए, फिर नोज ब्लॉक के लिए कर दिए, सर दर्द के लिए कर दिए, गले के खराश के लिए कर दिए, गले के इचिंग के लिए कर दिए, कफ के लिए कर दिए, साथ में मल्टीविटामिन, साथ में विटामिन सी, मतलब टोटल 8 मेडिसिन मैंने आपको सजेस्ट किया। ठीक है, एक छोटी सी कंडीशन के लिए 8 मेडिसिन अगर मैंने सजेस्ट करता और पेशेंट क्या समझो पेशेंट के पास पैसा नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से देखूं कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है मैं उसी को दूंगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी जो इंडिया में अगर आप हो तो जहाँ पे 10 रुपये का 20 रुपये का बनने वाला था, वहाँ पे आप 30, 40, 50 रुपये बना सकते हो। तो समझ के चलिए कि अगर आप पर पेशेंट, ठीक है, अगर पर पेशेंट 10-10 रुपये भी अगर आप बढ़ा के देखते हो, दिन भर में अगर आपके पास 50 भी पेशेंट आते हैं तो आपकी 500 रुपये की कमाई बढ़ गई। अगर 500 की कमाई बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक स्टाफ का सैलरी निकाल ले रहे हो उसमें। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटी सी बात है, सिर्फ 10 रुपये एक्स्ट्रा की बात करो कि आप 10 रुपये एक्स्ट्रा भी अगर सेल कर पाए तो ये उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग छोड़ देते हैं, ये बात हम लोग किसी और टाइम देखेंगे कि किस तरह से करना है, बट अभी आपको हायरिंग कैसे करना हम लोग उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप ये पहले स्टाफ से पूछिए, ठीक है, कि क्या आप करोगे, कि आप आपको एक आप सिनेरियो दीजिए उनको। आप ये मत देखिए कि आप उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, उसकी अरबी कितनी अच्छी है, ये फिलहाल में मत देखिए। क्यों, आप क्योंकि एक सिंगल फार्मेसी हो, जब आप एक मल्टी कंपनी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, तब आप ये सब देख सकते हो। बट जब आपको फिलहाल में आपकी कंपनी को एस्टैब्लिश करना है, तब आपको ऐसे स्टाफ की ज़रूरत है जो आपके धंधे को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अपने धंधे को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, बराबर, कि हमारे पास कस्टमर भले से ही कम आए, ठीक है, बट मुझे पता है कि भाई ये कम कस्टमर पे भी मुझे धंधा कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो आप अपने तरफ से पूरा कोशिश करिए कि आप फुल धंधा मतलब पूरा मेडिसिन दिखाने की कोशिश करो। आप वो कस्टमर पे छोड़ दो उसको क्या लेना क्या नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि कल को क्या होगा कि आप अगर समझो अपनी तरफ से दे दिए और वो ठीक नहीं हुआ तो आपको आके कंप्लेंट करने वाला हो, बराबर। ठीक उसी तरह से अगर मैं आपको सब कुछ दे देता हूँ और वो ठीक हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा दिमाग में कि अरे चल थोड़ा सा महंगा है चलेगा, मगर ये बंदा ठीक तो कर दे कम से कम। ठीक है, तो एक ट्रेंड स्टार आपको ये पूछना जरूरी है कि एक कंडीशन दीजिए, ठीक है, 2-4 कंडीशन लीजिए,
और उसके बाद में उसके बाद उसको पूछिए, ठीक है। अभी समझो अगर वो बोलता है कि भाई आपको अभी प्रोटीन भी बेचना आपके स्टोर पे, ठीक है, और वो बंदा बोलता है कि भाई मैंने इस चीज़ में भी ट्रेनिंग मुझे पता है इस बारे में, तो आप उन्हें पूछिए कि अगर कोई भी बंदा अगर आता है, अगर ट्रेनिंग के लिए आता है, कोई भी मतलब एक प्रोफेशनल ट्रेनर या फिर जिम जाना स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, इसमें एक अलग अलग कैटेगरी भी होती है कि एक बंदा जो जिम जाना स्टार्ट होना है तो आप उसको क्या क्या सजेस्ट कर सकते हो। दूसरा कि कोई एक बंदा है जो 6 महीना जिम जा चुका है, आप उसको और क्या सजेस्ट कर सकते हो। तीसरा कि एक जो बंदा है जो प्रो लेवल पे कर रहा है उसको आप क्या क्या सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये 3 तरह के अलग अलग सवाल पूछ सकते हो उस चीज़ के लिए। सेम इसी तरह से सवाल पूछ सकते हो जैसे कि बुखार में क्या दोगे आप, सर्दी के लिए क्या दोगे आप, अगर किसी को कोई कट वट गया तो आप उसमें क्या दोगे, किसी को 7-8 दिन 15 दिन से अगर खांसी आ रही रुकी नहीं रही तो उसको क्या दोगे आप। तो आप जब इंडिया में भी अगर किसी को हायरिंग करते हो, ठीक है, तो आप उन्हें इस बारे में पूछिए, ठीक है। तो आपको समझना है कि इंटरव्यू कैसा लेना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ने इंटरव्यू कर लिया, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द स्टाफ। पहले तो आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको बता दिए कि आपको इंटरव्यू में क्या पूछना है, ओके। अब हम लोग सेकंड बात करते हैं कि हम लोग ऐसे क्या ट्रेनिंग दे स्टाफ को कि वो मेरे धंधे को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए, ठीक है। सेकंड आ गया ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो एक ट्रेन स्टाफ है उसको तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये चीज सीखने के लिए, पर जो एक नया बंदा है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं रहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका काम है, आप अपना काम अपने स्टोर का जो सीनियर स्टाफ है उसको आप दीजिए, आप उनको बोलिए कि ये बंदे को आप ट्रेन करिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ट्रेनिंग कैसा होता है या ट्रेनिंग कैसे करते हैं या ट्रेनिंग किस तरह से, कोई भी नए स्टाफ को किस तरह से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग देने का मतलब ये होता है कि मेरा काम है उसको मैं पूरा स्टोर चप्पा चप्पा याद दिला दूं या याद करा दूं, ठीक है। एक एक स्टोर में एक एक प्रोडक्ट वो बंदे को पता होना चाहिए, उसके कंटेंट याद होना चाहिए, उसके यूजेस याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इस तरह की ट्रेनिंग दूंगा उसको। प्लस सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा कि मैं उसको मेडिसिन के बारे में सिखाऊं पूरा, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेक्शन लूँ, फॉर एग्जांपल मैं डायबिटीज का सेक्शन लेता हूँ, ठीक है। तो अब डायबिटीज के सेक्शन में मेरे पास समझो ग्लूकोफाज है, समझो ब्रांड नेम ग्लूकोफाज है, ग्लूकोफाज में है मेटफॉर्मिन, ठीक है। अब सब मेटफॉर्मिन के कंटेंट के ब्रांड उसको पता होना चाहिए जो एटलीस्ट राइट नाउ अवेलेबल है उसके स्टोर में, ठीक है। अभी मेरे स्टोर में अवेलेबल 3-4 ब्रांड, मैं सबके नाम बता देता हूँ आपको। पहला है ग्लूकोफाज, दूसरा है डायमेट, तीसरा है डायलॉन, चौथा जो आएगा आपको वो कॉम्बिनेशन में आएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर नियोमेट। तो ये सब 3-4 ब्रांड है, ये सब अवेलेबल है। और जो उसके बाद में जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन रहते हैं जैसे कि ग्लिमेप्रेमाइड में क्या क्या कौन से ब्रांड अवेलेबल है आपकी दुकान में, उसके बाद में फिर आपके पास सेक्साग्लिप्टिन में कौन सा ब्रांड अवेलेबल है, सेक्साग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन को कोई ब्रांड बताइए। तो आपको इस तरह का सवाल भी पूछना है और इस तरह का कोई याद भी कराना है, ठीक है। तो जब आप उसको याद करा दो, ठीक है, चलो आज आपने उसको डायबिटीज के रिलेटेड मेडिसिन सिखा दी, ठीक है। उसको ऐसा याद नहीं कराना भाई उसको मुंह जबान याद कर, नहीं 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 नहीं, उसको ये बोलना है कि भाई आप इस चीज को लिखिए, ठीक है। आप ब्रांड, आप कंटेंट लिखिए, कंटेंट के बाजू में ब्रांड, जितने भी ब्रांड्स आते हैं या हमारे स्टोर में अभी राइट नाउ अवेलेबल है उसको आप लिखिए पूरी तरह से, और बाजू में उसके यूजर्स लिखिए। भले से उसको पता है कि इसका यूज डायबिटिक है, पर स्टिल उसको आप बोलिए कि आप इधर पे लिखिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद में हम आपको बताएंगे क्रॉस प्रमोशन क्या करना है इसके साथ में, ठीक है। तो उसके बुक में कम से कम 4 सेक्शन होना चाहिए। पहला कंटेंट, सेकेंड ब्रांड नेम, थर्ड यूजेस और फोर्थ व्हाट यू विल क्रॉस प्रमोट, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा अगर समझो अगर आया ग्लूकोफाज लेने के लिए मेरे पास, ठीक है, चलो ग्लूकोफाज तो थोड़ा सा कॉस्टली ब्रांड है, थोड़ा सस्ते ब्रांड पे आते हैं, जैसे कि डायमेट की बात करते हैं, डायमेट है 8-8.5 दिरहम का, ठीक है। और सस्ते ब्रांड पे आते हैं पीवॉक्स, वो 5 दिरहम का ब्रांड है, 500 mg 5 दिरहम में 30 गोली आ गई, ठीक है। मुझे सिर्फ 5 दिरहम के धंधा नहीं करने का उससे, ठीक है। सबसे पहली बात तो मुझे उससे बातचीत बढ़ाना है कि सर ये गोली आप कब से खा रहे हो, क्या टाइम है आपका, सुबह खाते हो शाम को खाते हो, आपके पास शुगर चेक करने के लिए कोई है क्या, आपने आखिरी बार शुगर कब चेक किया था। तो इससे क्या होगा कि जब आप पूछेंगे उसको कि भाई आपने आखिरी बार शुगर कब चेक किया था, क्या आप घर पे शुगर चेक करते हैं क्या, ठीक है। तो अगर वो आप उसको जितने सवाल पूछेंगे उतना ही आपको आंसर मिले, नहीं नहीं मेरे घर में कोई सा शुगर चेक करने की कोई मशीन नहीं है, मैंने आखिरी बार जो पिछले साल चेक किया था। तो आपको उसको आगाह करना है कि नहीं भाई आप इतना टाइम का गैप नहीं रख सकते। और ऊपर से आप ये लास्ट टाइम आप डॉक्टर कब गए थे, आपको ये भी पूछना जरूरी है, ठीक है, कि आप आखिरी बार डॉक्टर के पास कब गए थे। आप ये सिखाइए अपने स्टाफ को पूछने को, क्योंकि जितना सवाल आप पूछोगे उतना ही वो मौका देगा कस्टमर खरीदने का, ठीक है, अपने आप को खरीदवाने का। बट मेन ये कि आपको सही क्वेश्चंस पता होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे आप पूछते हो कि सर आखिरी बार आप कब गए थे पेशेंट डॉक्टर के पास में, तो बोले भाई मैं 6 महीने पहले गया था, ठीक है सर। आपने आखिरी बार कब टेस्ट करवाया था, मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले टेस्ट करवाया था सर, उस टाइम पे रीडिंग क्या था, अरे मुझे तो याद भी नहीं है।
तो सर आपने 6 महीने पहले आपने डॉक्टर के पास लिखवाया था और तब से लेकर आप अभी तक वही खा रहे हो, तो आपको एक बार हर 6 महीने में आपको चेकअप करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप रेगुलर चेकअप रखेंगे, 6 महीने नहीं एक्चुअली हर 3 महीने आपको चेकअप करना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग HB1AC बोलते हैं, क्योंकि वो लास्ट 3 महीने का आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो आपको ये सजेस्ट करना है पेशेंट को कि सर आपको ये हमेशा हर 3 महीने में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पता लगेगा कि आपका शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है, बराबर। तो जैसे ही वो पता चलेगा उसके हिसाब से आप दवाई को चेंज कर सकते हो। डॉक्टर पता नहीं इसका डोज ऊपर जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कैसा है कि अगर आप जाके अगर नहीं करा सकते, आप एक डिवाइस ले लीजिए, आप अपने घर पे रख सकते हो, जब चाहिए तो आप शुगर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आप भले से कस्टमर ले या ना ले, बट आपने सजेस्ट तो किया कुछ, बराबर। तो आपने समझे उसको मशीन सजेस्ट कर दिया, जो यहाँ के हिसाब से यहाँ पे 99 दिरहम्स के आसपास कुछ है, जिसमें आपको पूरा किट आ जाता है, ठीक है। 99 दिरहम्स में आपको पूरा किट आ जाता है, जिसमें स्ट्रिप्स होंगे, ये वो जो भी है, वो जो जरूरी चीज़ है वो सब रहेगा उसमें, ठीक है। अब बंदे ने क्या किया, समझो उसने आपसे ले लिया, अब उसने चेक किया 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, समझो 1 महीने बाद चेक किया उसने, ठीक है। जब भी वो चेक कर रहा है उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो वो आपके आके है ना आपसे डिस्कस करेगा इस बात को लेकर, ठीक है। और सेकेंडली ये है ना कि भले से वो उस टाइम पे अगर नहीं भी लेता है आपसे, नहीं भी लिया ना, तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम आता है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें पूछिए कि सर आपका शुगर कितना आ रहा है सर, ठीक है, और आपका टेस्ट आपने कब किया था सर। मतलब ये सवाल आपको हर एक से पूछना है, ठीक है। तो आप जैसे आप पहली बार बोले कि भले से वो ना ले, दूसरी बार बोले कि भले से ना ले, तीसरी बार जैसे ही बोलोगे ना आप, देखिए 101% वो लेगा ही लेगा, या तो वो लेगा या तो वो टेस्ट कराएगा, ठीक है। ये आप लिख के लीजिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रमोशन, ठीक है। तो हम लोग ने शुगर, जो पेशेंट है उसको हम लोग ने शुगर की मशीन एक सजेस्ट कर दी, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या होती है, शुगर के पेशेंट में और क्या प्रॉब्लम होता है कि वेट डिक्रीज होता है, ठीक है। तो उनको आप वेट के बारे में पूछ सकते हैं कि सर आपकी वेट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वेट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है, वेट के विषय। तो आप क्या करिए, आपके इस फार्मेसी में आप ये चीज़ कर सकते हैं, और ये चीज़ की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे शुगर चेक, यहाँ पे वेट चेक करने की मशीन है, आप पेशेंट को बोलिएगा आप खड़े होइए, देखते हैं हम लोग आपका क्या है, और उनको लिख के दीजिए उनके पर्चे में, और उनको ये भी बोलिए कि जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम लोग वापस से चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने उनका वेट चेकअप करा दिए, उसको आपने बोल दिया कि भाई शुगर चेकअप भी आपने उनको सजेस्ट कर दिया। तीसरा आप जो उनको बोल सकते हैं वो ये है कि हमारे पास बैक इन इंडिया फेनुग्रीक की सीड्स मिलती है, जैसे कि मेथी जिसको हम लोग मेथी बोलते हैं, मेथी की बीज होती है। आप उन्हें सजेस्ट कीजिए कि सर आप अगर मेथी का मतलब मेथी को अगर भिगा करके और उस पानी को पिएंगे तो उससे जो है आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आ सकता है, ठीक है। तो कैसे इसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज। तो यही आपको अपने स्टाफ को देना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं ना अपने स्टाफ को, तो वो अपने कस्टमर से बात करेगा, और जब वो अपने कस्टमर से इस तरह की बात करेगा तो कस्टमर को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये बंदा एजुकेटेड है, ये बंदा सही लाइन में है, ये बंदे को पता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब तक आप उनको ऑप्शंस नहीं दोगे वो आपको बस आएंगे और चले जाएंगे, ठीक है। जिस फार्मेसी में रश रहता है ना, मैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट ऐसे बहुत से नई फार्मेसी आ गई कोविड के बाद में, जिसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं अपने फार्मेसी में, ठीक है। दिन भर में 10,000 8,000 का धंधा ही बहुत मुश्किल से होता है, और जहाँ पे होता है वो उस टाइम पे रश जो होता है एक टाइम पे सब आ जाती है। तो आपको ऐसा टाइम देखना है कि जहाँ पे रश नहीं रहती है और आपके पास कस्टमर है और आप उसको समझाएं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताया हूँ, ठीक उसी तरह की ट्रेनिंग आपको आपके स्टाफ को देना है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट अगर बात करें तो आज चलो कोलेस्ट्रॉल, इंडिया में ऐसा नहीं होता है, बैक इन इंडिया ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है, ड्रॉवर्स में रहती है मेडिसिन, ठीक है। तो जब वो ड्रॉवर्स में मेडिसिन रहती है तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि सर प्लीज आप क्या करिए, एक एक ड्रॉवर खोलिए और एक एक मेडिसिन निकाल के पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। या फिर जो ऊपर मेडिसिन रखे हुए फिलहाल में, जैसे कि सिरप्स हो गए, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ आपके क्या इसको बोलते हैं सप्लीमेंट सेक्शन हो गए। देखिए इंडिया में भी सप्लीमेंट्स आते हैं, बट हमको पता ही नहीं कि क्या क्या सप्लीमेंट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैं आपको 1-2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि पहला तो आता है आपका लुब्री जॉइंट, ठीक है, ये एक सप्लीमेंट है। दूसरा गार्लिक पल्स, ये एक सप्लीमेंट है। उसके बाद में आता है ओमेगा, ये एक सप्लीमेंट है। ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद आप खुद जब देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सप्लीमेंट है कि ये मेडिसिन है, ठीक है। तो अगर आप खुद एजुकेटेड होंगे तो ही आप अपने स्टाफ को एजुकेट कर पाएंगे, ठीक है। और जितना आप अपने स्टाफ को एजुकेट कर पाएंगे, ठीक है, उतना ही आपके सेल्स में बेनिफिट आएगा, उतना ही सेल्स में आपके बढ़ोतरी आएगी। बहुत सारे बार क्या होता है कि भाई कस्टमर नहीं तो लोग क्या कहते हैं अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, मोस्टली यही होता है, ठीक है। वो मोबाइल में टाइम नहीं डाल के अगर वो अपने पढ़ाई में डाले या अपने सीखने में डाले तो वो आपके लिए सेल्स डबल ट्रिपल भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बंदे को पता है अब कि मेरे को क्या बेचना है, कौन से कस्टमर को क्या देना है, तो मेरा कितना धंधा आएगा, ठीक है। तो दूसरे हो गया आपका ट्रेनिंग। तो दोस्तों आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी चीज़ पे डिपेंड करता है आपका इन फ्यूचर कितना सेल्स होने वाला है, क्या ग्रोथ होने वाला है, और किस तरह से आप अपने स्टोर को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, आप इस चीज़ को आपके होम कंट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी लोग अपने फार्मेसी में खुद की फार्मेसी चला रहे हैं या फिर कोई जगह पे जॉब कर रहे हैं, आप ये इसको सिर्फ ट्राई करके देखिए। ठीक है, आप सिर्फ इसको जब ट्राई करके देखेंगे ना, तो आपको एक फ़र्क पता चलेगा कि अरे हाँ यार, मतलब इसमें फ़र्क है, वाकई में फ़र्क है। अरे खांसी के लिए आप पहले पता करिए कि भाई खांसी में क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या ये है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि आपको कंडीशंस के हिसाब से कौन से मेडिसिन सजेस्ट करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट क्रॉस प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, इन फ्यूचर वीडियोस में अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि हाँ सर आप इसके बारे में भी वीडियो बनाइए, तो हम लोग उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, होप करता हूँ मैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा हो। बहुत ही कम शब्दों में मैंने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश किया है। तो हम लोग यही पे अपना वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।